हेलो एवरीवन। आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 10 के गणित सब्जेक्ट को। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 आज शुरू कर रहे हैं। तो कक्षा 10 गणित का ये परिचय वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या होती हैं, यही सब देखेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सा वास्तविक संख्याओं का अर्थ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है वही होता है वास्तविक संख्या। यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्या होंगी। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय का जो सम्मिलित रूप होता है वो होता है वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। जैसे n इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं। एक बार फिर देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर वे सभी संख्याएं जो गिनती में उपयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। एक से अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्या में आएंगी। देखते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ रख दिया जाए तो उस संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे W इक्वल हो जाएगा 0 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। 1 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है, इसके साथ हमने 0 को रख दिया तो ये बन गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। एक बार और देखते हैं पूर्ण संख्याएं होल नंबर। यदि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी रख दिया जाए तो जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसको पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहते हैं। इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। W इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ 0 रख दिया होल नंबर मिल गया। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। यदि पूर्ण संख्या के साथ उसकी ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हो जाएगा I इक्वल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। इंटीजर में क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने नंबर होते हैं सभी पूर्णांक संख्या में आते हैं इंटीजर नंबर में। यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी नंबर पॉजिटिव है तो इसको कहेंगे पॉजिटिव पूर्णांक। और यहाँ माइनस इनफाइनाइट से -1 तक सभी नंबर निगेटिव है, इसको कहेंगे निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक। एक बार और देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। यदि पूर्ण संख्या के साथ उसके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो I इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने नंबर हैं सभी हो जाएगा पूर्णांक। अब देखिए जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव पूर्णांक कहेंगे, जो निगेटिव है उसको निगेटिव पूर्णांक, और 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0 ना, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q इज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या कहलाती है। और P और Q क्या है? P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। देखो PQ जो होगा ना माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0
उसके बाद 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। पी क्यू इसी के बीच कोई नंबर होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कोई भी नंबर हो पी क्यू, है ना, तो परिमेय बन जाएगा। जैसे देखेंगे जीरो क्या है, परिमेय संख्या, क्यों जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी पी बटे क्यू के रूप में है, और क्यू इज नॉट इक्वल 0 ना। उसके बाद -3 -5 ये सभी परिमेय संख्या है। उसके बाद 7 9 हो गया, -2/3 हो गया, माइनस उसके बाद 7/9 हो गया, उसके बाद 22/7 हो गया, etc। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। देखो पाई जो 22/7 है, 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q इज नॉट इक्वल 0। जैसे देखते हैं अंडर रूट में 2 √3 √7, उसके बाद √5/2, उसके बाद पाई, etc। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। देखो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, जो वैल्यू रूट से बाहर न निकल पाए अपरिमेय संख्या में आएंगे। अब देखना इसको सोचोगे कि इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, √2/1 सोच रहे हो p/q के रूप में है, बट देखना q तो पूर्णांक है, p पूर्णांक नहीं है। क्यों, देखो पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट, ये सभी पूर्णांक है ना, ये सभी पूर्णांक है। अब √2 देखो कहीं इसके बीच में है, कहीं नहीं है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये सभी अपरिमेय संख्या में आएंगी। नोट नंबर 1 है, जब कोई संख्या शांत या अशांत व आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होती है। यानी कोई संख्या है शांत दशमलव है या अशांत और आवर्ती दशमलव है तो परिमेय संख्या होती है। जैसे देखना 1.5 ये क्या है, शांत दशमलव है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही 2.7 5.9 ये सभी संख्याएं शांत दशमलव है, परिमेय संख्या हो जाएगा। यह है शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब दूसरा नंबर एग्जांपल देखना, जैसे जैसे हमने कहा शांत दशमलव होगा तो परिमेय संख्या ना, तो शांत दशमलव हो परिमेय संख्या हो जाएगा। अशांत या आवर्ती हो, अशांत व आवर्ती हो तो भी परिमेय संख्या होगा। जैसे 1.333 ऐसे लिखते जाएंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.3 के बाद, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको भी के रूप में लिख सकते हैं। या फिर 2.666 या फिर ऐसे लिखा हो, या फिर लिखा हो 2.6 के बाद, ये भी परिमेय संख्या होगा। ये क्या है, ये क्या है, अशांत, अशांत व आवर्ती है, अशांत व आवर्ती, ये संख्या दोनों अशांत व आवर्ती है, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब नोट नंबर 2 में देखना, नोट नंबर 2 में देखना, जब कोई संख्या अशांत व अनावर्ती हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यानी जब कोई संख्या अशांत व अनावर्ती हो तो परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो 5.30, उसके बाद 300, उसके बाद 3000, ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी। ये क्या है, ये क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, तो ये होगा अपरिमेय संख्या। जैसे दूसरा एग्जांपल 7.20 200, ये सभी क्या है, अशांत व अनावर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। सम संख्या यानी इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 इनफाइनाइट, ये सभी सम संख्याएं हैं। विषम संख्या और नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे
1 3 5 7 9 10 10 10 इनफाइनाइट, ये सभी संख्या विषम संख्या है। एक बार और देखते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी 2 से विभाजित हो जाएंगी, ये है सम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। 1 3 5 7 9, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये हो जाएंगी विषम संख्या। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वह संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 12, ये सभी भाज्य संख्या हैं। क्यों? देखना, 4 क्या है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है या 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। वैसे ही 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा। तो 2 से अधिक संख्या से जो संख्या कटेगी या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वो होगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो वह स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्याएं एक और स्वयं से करती हैं, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सभी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये संख्या केवल, जैसे देखो 2 है तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके केवल 2 गुणनखंड है या केवल 2 संख्या से कटेगा। 3 देखना, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। वैसे ही 5 1 से कटेगा या फिर 5 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। जो एक और स्वयं से करते हैं वो अभाज्य संख्या होते हैं। नोट पॉइंट देख लेना, एक न तो भाज्य संख्या न तो अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। क्यों? क्योंकि एक केवल अपने आप से करता है, एक की केवल एक ही गुणनखंड है और दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसके अगर दो गुणनखंड होते तो अभाज्य संख्या होता। 2 से अधिक संख्या से करता तो भाज्य संख्या हो जाता। केवल एक गुणनखंड है तो एक केवल ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। एक बार और देखते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वह संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 12, ये सभी भाज्य संख्या हैं क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है या 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वह संख्या जो केवल एक से और स्वयं से करता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सभी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये केवल एक से करती हैं और अपने आप से स्वयं से। नोट में देखना, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य में रखा जाता है ना तो अभाज्य में। नोट नंबर 2, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 क्या है, सम संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2 संख्याएं ऐसी जिसका HCF 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 और 5, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या क्योंकि इनका HCF 1 होगा। 7 9, ऐसे ही 8 और 25, दोनों का HCF 1 होगा तो सहअभाज्य संख्या होंगी। etc। युग्म अभाज्य संख्या 3 प्राइम नंबर ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 होता है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5, इनके बीच का गैप जो है 2 है और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएंगे, युग्म अभाज्य संख्या यानी 3 प्राइम नंबर। उसके बाद 5 7, इनके बीच गैप कितना है, 2 और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, तो युग्म अभाज्य संख्या हो जाएंगी 3 प्राइम नंबर। उसके बाद 11 13, उसके बाद 17 19, 17 और 19,
etc। एक बार और देखते हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक होता है सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5 इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे एक आएगा, 7, 9 इन दोनों का एचसीएफ एक आएगा, तो ये हो जाएगी सहअभाज्य संख्या। 8 और 25 दोनों का एचसीएफ एक आएगा, तो सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी संख्या है। युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखना 3, 5 इनके बीच का गैपिंग कितना है 2, और दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, ये हो जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5, 7, 11, 13 और 79 आदि। आइए आगे देखते हैं संख्याएं यानी नंबर। नंबर यानी संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 0 क्या है? परमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या होगा। और क्या हो गया? -3, -2, उसके बाद 3/2, -5/7, उसके बाद √2, √3, उसके बाद पाई। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय जितनी संख्या है सभी वास्तविक संख्या हो जाएंगे। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो वैल्यू अंडर रूट में निगेटिव में रहती है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट में -3, देखो अंडर रूट के अंदर निगेटिव है तो ये है काल्पनिक संख्या। अंडर रूट के अंदर -7, इसी तरह etc। अंडर रूट में जितने भी वैल्यू है अगर निगेटिव में रहेंगे तो वो है काल्पनिक संख्या। अब देखना, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या, यानी 0 क्या है? एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, -3 परिमेय संख्या, उसके बाद 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, उसके बाद -7/6 ये सभी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या होते हैं। यानी जैसे जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं सब अपरिमेय होंगे। जैसे √2, √7 और पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। उसके बाद परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। जो नंबर गिनने के काम में आते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्या है सभी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर देखो प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दोगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 को सम्मिलित कर लो नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में, ये हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। यानी 0 और उसके बाद 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है? अगर पूर्ण संख्या के साथ इसके ऋणात्मक मान को ले लोगे तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। जैसे हो जाएगा, जैसे में -इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी क्या है? ये सभी पूर्णांक संख्या है। तो हमने नंबर के बारे में देख लिया। संख्या यानी नंबर। संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के संख्याएं बनती हैं यानी नंबर। देखना, वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सभी वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या जो नंबर निगेटिव में हो और अंडर रूट लगा हो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि इनको अंडर रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, तो ये हो जाएगा काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय अपरिमेय। परिमेय जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके p/q परिमेय संख्या, अपरिमेय जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे अंडर रूट वाले वैल्यू और पाई क्या है? अपरिमेय है। जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। देखो यहां से यहां तक क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसके पहले 0 लगा दोगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर नंबर। जो पूर्ण संख्या है उसके ऋणात्मक मान को ले लोगे तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच जितने भी नंबर होते हैं पूर्णांक संख्या होते हैं। ये हमारा था चैप्टर
वन यानी रियल नंबर संख्या पद्धति का परिचय वीडियो। अब इसके बाद हम प्रश्नावली पहला देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का।